दोस्तों, क्या आप जानते हैं कभी दिल्ली एनसीआर का इंडस्ट्रियल हब कहा जाने वाला फरीदाबाद अपनी पहचान खोने की कगार पर था। एक वक्त था जब डब्ल्यूएचओ ने फरीदाबाद को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया था और इसी प्रदूषण और फैक्ट्रियों के चलते लोग यहां से दूसरे शहरों की तरफ शिफ्ट करने लगे थे। मगर दोस्तों, आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हरियाणा का ये शहर एक बार फिर से घर खरीदारों के बीच छाया हुआ है। खासतौर पर ग्रेटर फरीदाबाद आज के समय में घर खरीदने वालों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इसके पीछे कुछ खास कारण है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे फरीदाबाद की इस बदली किस्मत के पीछे की बड़ी वजहों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। फरीदाबाद के रियल एस्टेट में आए इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है इसकी शानदार कनेक्टिविटी, जो एनसीआर के किसी और इलाके में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दरअसल एफएनजी एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद यानी एफएनजी एक्सप्रेसवे, जो कि 56 किलोमीटर लंबा है, फरीदाबाद को सीधे नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ता है। जैसे ही रोड पूरी तरह से शुरू होगा, इन तीनों शहरों के बीच सफर का समय 50% तक कम हो जाएगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के उन इलाकों से होकर गुजरता है जो तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे सेक्टर 75, 76, 84, 88 और 89, जहां रिहायशी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तेजी से बन रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का दूसरा बड़ा कारण है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, हाल में शुरू हुआ 24 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर लेकर गया है। अब ये एक्सप्रेसवे फरीदाबाद को NH-19 यानी दिल्ली आगरा हाईवे से जोड़ता है, जिससे ट्रैफिक काफी कम हो गया है। अब फरीदाबाद के गुरुग्राम और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच सीधी बन चुकी है और यही कारण है कि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स की दिलचस्पी फरीदाबाद में तेजी से बढ़ रही है। इसका अगला बड़ा कारण है जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। दोस्तों, जल्द ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी फरीदाबाद के लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता होगी 1.2 करोड़ यात्री, जिससे पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के कई अवसर सामने आएंगे। दोस्तों, फरीदाबाद की लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीधी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी शहर को हाई पोटेंशियल डेस्टिनेशन बनाती है। इसका अगला बड़ा कारण है मेट्रो का एक्सपेंशन। दरअसल दिल्ली मेट्रो वायलेट लाइन का विस्तार बल्लभगढ़ तक हो चुका है और आगे ये लाइन पलवल तक जाने की पूरी प्लानिंग है। यही वजह है कि सेक्टर 28 और ग्रेटर फरीदाबाद जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्ट करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रपोज्ड मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट से लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, इसके चलते प्रॉपर्टी की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल। दरअसल मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के चलते ग्रेटर फरीदाबाद एक बार फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से उभर रहा है। अब यहाँ से साउथ दिल्ली, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच और आसान हो गई है। इसी वजह से रिहायशी, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स की रफ्तार यहाँ तेज हो चुकी है। दोस्तों, ग्रेटर फरीदाबाद और सेक्टर 79 जैसे इलाकों में अब लग्जरी रेजिडेंशियल, हाई एंड रिटेल और मॉडर्न ऑफिस स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। आपको जानकर वाकई हैरानी होगी कि फरीदाबाद की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और हरियाणा ग्रेटर नोएडा बॉर्डर कनेक्टिविटी में अब सुधार की वजह से ये इलाका एक डुअल इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बनता जा रहा है। इसका नतीजा जमीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। दोस्तों, अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। BPTP के नेशनल सेल्स हेड हरिंदर ढिल्लो कहते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद अब दिल्ली एनसीआर में अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। एफएनजी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल रहे हैं। अब देश के प्रमुख आर्थिक हब्स तक पहुंचना बेहद आसान हो चुका है। उनका मानना है कि इन बड़े बदलावों ने इन्वेस्टर्स और घर खरीदारों दोनों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। साथ ही डेवलपर्स और बिजनेस के लिए भी नए मौके पैदा किए गए। कुल मिलाकर बेहतर रोड नेटवर्क, मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल लग्जरी हाउसिंग, तेज कमर्शियल ग्रोथ, इन सबसे ग्रेटर फरीदाबाद अब एक आधुनिक भविष्य के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 5 सालों में यहाँ करीब 30,000 प्रोफेशनल्स के बसने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर खरीदना या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए फरीदाबाद एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हाँ, आप भी प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।